भाषा को लेकर के विवाद इस देश में कोई नई बात नहीं है। खास करके दक्षिण भारतीय भाषा और हिंदी को लेकर के अक्सर ही बहस छिड़ी हुई रहती है कि कौन सी भाषा श्रेष्ठतर है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, है ना। ये एक लड़ाई चलती रहती है और कितनी ही बार हम देखते हैं कि ये लड़ाइयाँ, ये विवाद जो है वो आंदोलन में बदल जाती है। देश की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के कहानी तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है भाषा को लेकर के विवाद समाप्त नहीं होता। ये तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कर्नाटक के बेंगलुरु की तस्वीर है, जहां भाषा को लेकर के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। ये घटना 27 दिसंबर की है, जब कन्नड़ बोलने वाले लोगों का समूह जो है ना, उन्होंने बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनके साइन बोर्ड्स को तोड़ना या जलाना शुरू कर दिया या उन पर कालिखें पोती गई उनके द्वारा। कारण था कि जो एक संस्था है बेंगलुरु में, जिसको हम लोग बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका कहते हैं, यानी कि BBMP कहते हैं, उन्होंने 25 दिसंबर को एक निर्देश जारी किया और निर्देश था कि शहर की जितनी भी दुकानें हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनके साइन बोर्ड पर 60% भाषा जो है वो कन्नड़ होनी चाहिए। और इस आदेश के आने के बाद जो है, ठीक है, और इस आदेश को वैसे एक जो है निर्धारित तिथि तक दिया गया, 28 फरवरी तक जो है दुकानदारों को समय सीमा दी गई कि उसके अंदर ये लोग जो है अपने साइन बोर्ड्स में 60% कन्नड़ भाषा का प्रयोग कर ले, अन्यथा उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, कन्नड़ बोलने वाले लोग समुदाय जो है उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू कर दिया इसके समर्थन में, और उनकी मांगे यह थी कि ये जो है ये आदेश तत्काल में लागू किया जाए। और इसके लिए एक संस्था है जिसको कहते हैं KRV, यानी कि कर्नाटक रक्षणा वेदिके ग्रुप, है ना, जिसके नेता एक BJP के ही नेता है जिसका नाम है TN नारायण गौड़ा, उनके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन शुरू होता है ना। ये कर्नाटक एयरपोर्ट वाले हिस्से में और भी कई सारे हिस्सों में ये आंदोलन जो है वो संचालित किया जाता है, जिसमें ऐसा कि मैंने कहा कि जो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखे गए साइन बोर्ड्स हैं उनको तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको जलाए गए और उन पर कालिखें पोती गई। अब सवाल ये है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये चर्चा हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर आखिर चर्चा का क्या मतलब है। देखिए, इस विषय पर चर्चा का एक बहुत ही साफ मतलब है। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, है ना, जहाँ पर आप देखिए दक्षिण भारतीय राज्य अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति को, है ना, बचाने में हमेशा वो तत्परता दिखा रहे हैं। चाहे इसके लिए वो इनको आंदोलन करना पड़े, इन्हें जेल जाना पड़े, वो इस चीज़ के लिए हमेशा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं जब हम उत्तर भारत के लोगों की बात करते हैं, खास करके हिंदी भाषी राज्यों या उन क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हम एक यहाँ पर एक पैटर्न देखते हैं कि दिन ब दिन हमारा झुकाव जो है वो इंग्लिश की तरफ, अंग्रेजी भाषा की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम अपनी मातृभाषा को एक तरह से त्यागते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और हमारा झुकाव जो है या हमारी नज़र में इंग्लिश की महत्ता और बढ़ती जा रही है, उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये जो आंदोलन, भले ही देखिए ये कानूनी दृष्टिकोण से ये आंदोलन भले ही सही ना भी हो, लेकिन ये उत्तर भारतीय लोगों के लिए एक उदाहरण है कि किस तरीके से आप अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। यह आंदोलन हम लोगों के लिए एक उदाहरण है, उत्तर भारतीय लोगों को जो अपनी भाषा का कहीं ना कहीं त्याग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप एक डेटा को भी समझे तो पूरे भारत में कन्नड़ा बोलने वाले लोग जो है मात्र 3.5% के आसपास हैं। और वहीं जब आप हिंदी भाषा बोलने की बात करते हैं तो देश की लगभग 44% आबादी जो है वो हिंदी भाषा बोलती है। इसके बावजूद भी हिंदी भाषा को बोलने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हम हिंदी भाषा बोलने में, है ना, आप से खास करके अगर आप शहरों में आएंगे तो लोग हिंदी की जगह अंग्रेजी, मैंने कई जगहों पर मैं देखता हूँ, रेस्टोरेंट्स हो या ट्रेन्स में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ कि वो लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दिखावटी के लिए वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी बोलने में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे नहीं पता आखिर इस शर्मिंदगी के पीछे का कारण क्या है। जिस भाषा को देश की 44% आबादी बोलती हो, जिस भाषा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, आपको पता होगा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद
343 एक जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है और उसके प्रोत्साहन के प्रावधान भी उसमें दिए गए हैं। और जो भाषा जो इस देश में आधी से आधी आबादी द्वारा बोली जाती है, जिस भाषा की संस्कृति का बहुत बड़ा विस्तार है ना, और जिसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उस भाषा को बोलने में आखिर कैसी शर्मिंदगी है, यही मेरा सवाल है। जब मैं इस तरह के आंदोलन दक्षिण भारत में देखता हूं, जहां पर एक बहुत छोटी आबादी, आप सोचिए कि 3-3.5% की आबादी जो कन्नड़ा भाषा बोलती है, वो अपने भाषा को सुरक्षित रखने के लिए वो अलग अलग तरीके के प्रावधान लेकर के आ रही है अपने राज्य में, और उसके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ वो कई सारे कैंपेन चलाते हैं। लेकिन वहीं जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार या उसके प्रोत्साहन की तो बात छोड़िए, हमें उसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें इन शर्मिंदगी से बचने की ज़रूरत है कि हम अपने भाषा पर गर्व करें, जो हमारी भाषा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें उन भाषाओं का विरोध करना चाहिए जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। देखिए, ये देश विविधताओं का देश है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषा है, हर तरह के धर्म है। किसी भाषा का विरोध करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे कहने का उद्देश्य मात्र है कि आप अपनी मातृभाषा को बोलने से ना कतराएं, आप अपनी मातृभाषा को बोलने से शर्मिंदगी ना दिखाएं, और आप दूसरी भाषाएं सीखिए, आप कन्नड़ सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, ज़रूरत के मुताबिक आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं, या आप अपने आप को विविध बनाने के लिए, डाइवर्स बनाने के लिए आप जितनी भी भाषा सीखना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल जो है वो जायज़ है, लेकिन अपनी मातृभाषा का त्याग करके नहीं। और एक चीज़ मैं यही चीज़ कह रहा हूँ है ना, कि एक हिंदी भाषी के रूप में हमारे कुछ दायित्व हैं, हमें उन दायित्वों को समझने की ज़रूरत है। हिंदी भाषा के प्रचार और उसकी संस्कृति को जीवित बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ है ना, आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने जब ये आंदोलन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि एक तरफ जहां लोग भाषा के प्रोत्साहन के लिए लड़ रहे हैं, है ना, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं उत्तर भारतीय क्षेत्र में हिंदी भाषा का इस तरह से, और हिंदी भाषी लोगों की जो उदासीनता है अपनी भाषा के प्रति, ये असहनीय है। मैं खुद भी एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, और साथ में बिहार से बिलोंग करता हूं, एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, और साथ में मैंने हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ाई की है ना, और हिंदी के साथ मेरा लगाव इसलिए भी है क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम से स्नातक भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो हिंदी भाषा को लेकर के मेरा लगाव। ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी विषय में रुचि नहीं है या अंग्रेजी विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन अंग्रेजी विषय का ज्ञान होना मात्र जो है ना, वो आपको परिभाषित या आपकी संस्कृति को परिभाषित नहीं करता। आपको और आपकी संस्कृति को आपकी भाषा परिभाषित करती है, और भाषा एक बहुत बहुत मजबूत स्तंभ है हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हम अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।